अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों मोहतरम सामईन किराम, कि जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। ये इस्लामी तारीख़ में पहला महीना कहलाता है। बहुत से मुसलमानों को खाली मुहर्रम याद है, बाकी अगर पूछो कि मुहर्रम के अलावा जो इस्लामी महीने हैं उनके नाम गिनवाओ तो नाम का पता तक नहीं है। हालांकि जिस तरह हम ईसवी तारीख़ को और साल को और महीने को हम जानते हैं, वैसे ही इस्लामी तारीख़ को और महीने को जानना भी ज़रूरी है, बल्कि उलमा ने इसको वाजिब तक करार दिया है। लेकिन हमें मुहर्रम के अलावा कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। असल मौजू पे मुझे ये आना है कि बहुत से लोग इस मुहर्रमुल हराम के महीने को कि यूँ समझते हैं कि ये गम का महीना है, जबकि ऐसा नहीं है। गम का महीना नहीं है, ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है। और पहले से ही मुहर्रमुल हराम का महीना कि बल्कि ये तो बहुत बाबरकत महीना था और बिल्कुल इज़्ज़त वाला महीना था। लेकिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद ये महीना और ज़्यादा इज़्ज़त और इकराम वाला हो गया, क्योंकि शहादत कोई गम के लिए नहीं होती, और ना ही इस्लाम मज़हब इस्लाम के अंदर और अपने शरीयत के अंदर कि शहादत को किसी ने गम कहा हो। कहीं नहीं मिलेगा आपको कि शहादत गम की निशानी है और गम मनाना। बल्कि लोग तो यहाँ तक समझते हैं कि हमसे सवाल करने लगे कि भाई इस महीने के अंदर क्या हम अपनी औरतों से हम बिस्तरी कर सकते हैं? भाई क्यों नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कर सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं। कहाँ से आप उठा लेते हैं मसला कि भाई ये जो है गम का महीना है, अपनी बीवियों से मिल नहीं सकते, हम बिस्तरी नहीं कर सकते? ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि यूँ समझ लीजिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई थी मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को। और बताता चलूँ मैं आपको कि यूनुस अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई थी मछली के पेट में, वो मुहर्रम का महीना था, 10 तारीख़ थी, आशूरा का दिन था। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल से जो रिहाई मिली थी वो भी मुहर्रम का महीना था। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए ये कैसे मनहूस महीना है। इसमें तो अल्लाह अपने पाक बंदों को निजात दे रहा है, उसको छुटकारा दे रहा है। लेकिन आज हमें पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी बात कहाँ की बात, कौन से आलिमों की बात, कौन से मुफ्तियों की बात, कहाँ कहाँ की बात, कौन पीर बुज़ुर्गों की बात हम उठा लेते हैं और उसी को लेकर चलते फिरते हैं। इस मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना और मरसिया करना, नोहा करना और सीना पिटना, ये सब बिल्कुल शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश शरीयत के अंदर नहीं है और नहीं कहीं आपको मिलेगा ये। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि अच्छे उलमा के पास जाएं, वहाँ पे मुहर्रम के महीने की जो बातें हैं आप उनसे मालूम करें। बल्कि यूँ आता है रिवायतों में कि मुहर्रमुल हराम के महीने के जो रोज़े हैं वो रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे ज़्यादा अफजल और फजीलत वाला है। बिल्कुल। इसीलिए भाई दोस्तों, इस महीने को आप मनहूस न समझे, गम का महीना न समझे। बल्कि मैं तो कल 2-3 दिन पहले अपने रिश्तेदार से बात हो रही थी मेरी फ़ोन पे, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये तो गम का महीना है, तो जो है ना इसमें गम मनाएंगे, इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। हमने कहा किसने कहा कि ये गम का महीना है? अब उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि ये गम का महीना नहीं है तो आप जो है ना इश्तहार छपवा दीजिए और लोगों तक पहुँचा दीजिए कि गम का महीना नहीं है। मेरे भाई ये गम का बिल्कुल महीना है नहीं है। कहीं से भी किसी से भी मालूम कर लें कि गम का महीना नहीं है। गम किस बात की? गम वो मनाए, नोहा वो करे, सीना वो पीटे जिसके लिए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मर चुके हैं, हमारे लिए कल भी ज़िंदा थे। शहीदों की कभी मौत हुआ नहीं करती है, शहीद हमेशा ज़िंदा हुआ करता है। और शहीदों के बारे में तो अल्लाह के यहाँ बहुत दर्जात बुलंद होते हैं और उनके जो है ना, बल्कि यूँ आता है कि शहीद का खून का कतरा ज़मीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह उसको उसकी सारी मग़फ़िरत कर देता है, सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, सब कुछ उसको। यानी वो तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो तो ऐसे थे जो नबी के चहेते थे, वो हमारे नबी के लाडले थे और हमारे नबी के हाँ हर जगह पे उन्होंने बोसा लिया। ऐसे शख्स अगर शहीद हो रहा हो तो वो महीना भला कैसे गम हो सकता है?
इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि अपने मज़हब इस्लाम को पकड़ो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला और एक मुसलमानों का अच्छा भेष बना करके, एक आलिमों का अच्छा भेष बना करके तुम्हें गुमराह करेगा और तुम्हें न जाने कैसी कैसी बातें बताएगा, लेकिन तुम जहालत में और तुम्हें इल्म की ना रोशनी की वजह से, इल्म तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम्हें जो बताएगा तुम मान लोगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि इल्म जो है ना, ये रास्ता है। आप अच्छे लोगों से इल्म सीखो और उनसे मालूम करो कि भाई ये जो हमने सुना है क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, आप मुझे बताएं, तहकीक करें, अच्छे आलिमों की तलाश में लगे रहें। और नहीं तो फिर मेरे भाई गुमराह हो जाओगे और तुम्हारे मर जाने के बाद तुम्हारे औलादे मुर्तद तक हो जाएगी। इसीलिए अपने घर वालों की, अपनी अमन व अमान ईमान की हिफाजत फरमाएं। हिफाजत ये है कि आप अच्छे आलिमों की सोहबत इख्तियार करें। अगर आपने अच्छे आलिमों की सोहबत इख्तियार ना किया, गुमराह करने वाले भतेरे फिर रहे हैं और वो ऐसे दिखेंगे देखने में कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ा मौलवी होगा, कोई पीर होगा, कोई फ़कीर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। बस खाली उसके भेष होंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा। ना उसके पास कोई इल्म होगा, ना उसके पास कोई अमल होगा, ना उसके पास कुछ होगा, लेकिन आपको ऐसी ऐसी बातें बता देगा कि आप उसके अंदर घुल मिल जाओगे, आप उसकी बातों पे एतबार कर लोगे। अभी देखो कुछ दिन पहले किसी ने नबी का दावा कर लिया, शकील बिन हनीफ ने, कि मैं नबी हूँ। किसी ने उससे पहले किसी ने जो है ना कुछ दावा किया, लोग मानने वाले मान रहे हैं ना कि भाई नहीं, शकील बिन हनीफ जो है ना नबी है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश ये है कि अंधाधुंध दिन पे चलने का नाम नहीं है। आसान तो इतना है कि एक अंधा आदमी साइकिल नहीं चला सकता, मगर एक अंधा आदमी दिन पे चल सकता है, इस्लाम पे चल सकता है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके चलना है। जो जो रास्ता जो बता दे यूं नहीं चलना है। आलिम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर किसी का विरासत हुआ करता है, मिरास हुआ करता है, कि मेरे बाद जो मेरा मिरास होगा वो उलमा होंगे। कौन होंगे? कि नबी के वारिस जो है ना वो उलमाए किराम है, नबी ने उनको वारिस करार दिया है। बस आप लोगों से यही गुजारिश करना था कि आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, लोगों तक भेजें, ताकि शायद वो गुमराह होने से बच जाएं। वरना नहीं तो ऐसे ऐसे लोग आज फिर रहे हैं मेरे भाई कि मैं क्या बताऊं। लोग यहाँ तक के एक आदमी कह रहा था, आपस में बात कर रहे थे कि भाई हम बिस्तरी करने से मुहर्रम के महीने में के निकाह तक टूट जाता है। बीवी से हम बिस्तरी करना जो कि एक नेकी है, एक सवाब, एक सदक़े का सवाब है, उसको लोग बात कर रहे थे कि भाई ये ऐसा महीना है कि इसमें तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी भी नहीं कर सकते भाई, वरना निकाह टूट जाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप महफूज रहें, अपने ईमान पर कायम रहें और अच्छे आलिमों की तलाश में रहें। जब अच्छे आलिम मिल जाएं तो उनके राब्ते में रहें। कुछ भी मसला पूछना हो तो उनसे बिल्कुल पूछें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।